जिले में एक बार फिर अजब प्यार की गजब कहानी सामने आई है, जहां छोटी सी बात के लिए प्रेमी नाराज हो गया और शादी के पवित्र बंधन से बंधने को नकार दिया। वह सिर्फ छोटी बात वीडियो कॉल थी। जी हां, आपको बताते चले कि पूरा मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां परिवार वालों की मर्जी से निकाह कराने का रिश्ता मंजूर किया गया और लड़का फोन पर अपनी प्रेमिका से अक्सर बातचीत करने लगा और लड़की को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की नसीहत देने लगा। जिसके बाद लड़के के गोल मटोल बातों में आकर लड़की अपने प्रेमी को दिल दे बैठी और बातचीत का पैगाम प्यार के साथ दिन रात बढ़ता गया। यह कारवां और प्यार का सिलसिला करीब 2 वर्षों तक चला, लेकिन अचानक बीच में सिर्फ वीडियो कॉल पर मस्ती भरी बातचीत नहीं करना 2 वर्षों के प्यार पर भारी पड़ गया और लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की की माने तो अचानक कई दिनों से अपने प्रेमी से बातचीत नहीं होने के बाद लड़की बेचैन होने लगी। तब जाकर उसने अपने पड़ोस की बहन सोनी से उसका मोबाइल लेकर लड़के के नंबर पर कॉल किया तो नंबर बंद था। जिसके बाद नंबर खुलते ही लड़का ने तुरंत उस नंबर पर नोटिफिकेशन के आधार पर कॉल कर दिया और पूछा तो पता चला कि उसकी प्रेमिका ने ही कॉल की थी। फिर धीरे धीरे प्रेमिका के पड़ोसी दीदी यानी सोनी, जिसके नंबर से लड़की ने कॉल की थी, उससे लड़के का बातचीत शुरू हो गया और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। तब बात एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने तक पहुंच गई। जब इस बात की खबर पहले प्रेमिका को लगी कि उसका प्रेमी उसके पड़ोस के दीदी के साथ इश्क फरमा रहा है, फिर पूरा परिवार दंग रह गया। पीड़ित युवती की माने तो उक्त प्रेमी मोहम्मद रियाज लगातार वीडियो कॉल पर बात करने को प्रेशर करता था और अश्लील हरकत करते रहता था, जो प्रेमिका को पसंद नहीं था। लेकिन पीड़िता ने बताया कि हमारे पड़ोस की जो दीदी है, उससे लड़का जब बात करता है तो कहता है कि उसको कोई परहेज नहीं है। वीडियो कॉल पर बात करने में तो हमारे लिए वही अच्छी है, तुम बेकार हो। पीड़िता के परिजनों की माने तो 3 बार स्थानीय ग्राम कचहरी से लेकर आम जनता तक पंचायत बैठाई गई। लड़के के पक्ष के लोगों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी पंचायत में वह नहीं आया। हमेशा कोई न कोई बहाना कर लड़का पर निकल जाता था। इससे थक हार कर ग्राम कचहरी से आवेदन निकालकर अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पीड़िता को स्थानीय सकरा थाना पर लाया गया, जहां लिखित शिकायत के आधार पर अब पूरे मामले में पुलिस दखल देगी। पूरे मामले में जांच पड़ताल करने पहुंचे सकरा थाना के एएसआई आफ्ताब खान ने बताया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें यह बताया गया कि करीब 2 वर्षों से लड़का बातचीत कर रहा था, शादी के लिए तैयार था, अचानक शादी से इनकार कर दिया है। पड़ोस के ही लड़की के घर के पास एक दूसरी लड़की है, जिससे उसका प्रेम प्रसंग हो गया है, अब उसे शादी करने जा रहा है। पूर्व में भी स्थानीय स्तर पर ग्राम कचहरी के द्वारा पंचायत हुई थी, जिसमें टाल मटोल कर लड़का पक्ष शामिल नहीं हुआ। पुनः मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच सभी के द्वारा उक्त लड़की को उचित न्याय मिले, उसके लिए सभी ने पहल कर स्थानीय थाना पर आवेदन दिए हैं। उसी के आलोक में जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई होगी। 2 साल से बात कर रहे थे और जोर से बोलो। 2 साल से बात कर रहे थे। हाँ रियाज नाम के लड़का से। हाँ। बोले थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई कर लो, जब पढ़ाई के लिए फोकस कर रहे थे वो। और उसके बाद उनका दादी का तबीयत खराब हो गया तो फ़ोन उनका बंद आने लगा। तो मैं सोची क्या बात है, कॉल नहीं आ रहा। तो बाजू में एक मेरी बहन है, उसके नंबर से कॉल करने के लिए फ़ोन बंद बताया। मैंने बोला फ़ोन अगर खुलेगा तो बात करा देने का। वो बोले ठीक है। फ़ोन खुला तो बात करा दी एक बार। तो वो बोलने लगे, जो बोले कॉल क्यों नहीं कर रहे थे। बोले दादी का तबीयत खराब इसलिए कॉल नहीं कर रहा था। मैं बोले ठीक है, कॉल कीजिएगा अम्मी के नंबर पे। बोला ठीक है। उसके बाद वो कॉल नहीं किया। फिर दोबारा गए उसके यहाँ कि कॉल नहीं आया। तो वो क्या कह रही है, नहीं कॉल नहीं आया, फ़ोन मेरे पास नहीं करते हैं। ऐसा कर फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि वही लड़की से शादी करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, लड़का का पिता का क्या नाम है? मोहम्मद आलम। आलम। कहाँ घर हुआ? बहरामपुर। बहरामपुर। कितने दिनों से आपसे वो बात कर रहा है? 2 सालों से। 2 सालों से। क्या आपके साथ अश्लील बातें भी किया है क्या? हाँ। गलत सलत भी बात करता था? तो बात करने पे इंसान बात बढ़ जाता है तो इंसान जहाँ से तहाँ बोल देता है। अच्छा। और यही
जहाँ से तहाँ बोल देते थे, मैं उनको बोलती थी ऐसा बात मत कीजिए, हमको पसंद नहीं है। तो वो बोलते थे अगर ऐसा बात तुमके साथ ना करेंगे तो किसके साथ करेंगे। और वो बोले थे वीडियो कॉल करने के लिए बोले, तो बोले सामने आओ। मैं बोले सामने नहीं आएंगे हम। वो सामने आए पर मैं सामने नहीं आई। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला वही लड़की से शादी होने वाला है। तो मैं पूछी ऐसा क्यों कर रहा है। तो बोलने लगा तू उसको तो बोला था शक्ल दिखाने के लिए, तो तू शक्ल नहीं दिखा रही थी। मैं उससे बात कर तो पूरे कपड़े खोल के दिखाती है। मैं बोली ये रंडी का काम है, ठीक है, हमसे मेरी बस की बात नहीं है सब करना। अगर कर रही है तो अच्छी बात है, आपको ये सब देखने में मजा आ रहा है तो करिए। तो मैं बोली ठीक है, यही बात है ना कि मैं रोमांटिक बात मैंने की वो कर दिखलाई, वो अच्छी हो गई, मैं बुरी हो गई। तो आप ऐसा क्यों करा, करना ही था दूसरे गाँव में शादी करती, मेरे ही गाँव में मेरी नजरों के सामने कीजिएगा। तो क्या बोले तू ना 2 नंबर लड़की है। मैं बोले 2 नंबर लड़की कैसे है बताइए। तो वो बोलने लगे मेरे पास प्रूफ है। बोले प्रूफ दिखलाइए, व्हाट्सएप नंबर तो है ये, दिखलाइए प्रूफ। बोले मैं प्रूफ कर दूंगा। तो सबके सामने बोलने लगे तू किसी और से बात करे। तो मेरा कहना अगर मैं किसी और से बात करा कि मेरे होते हुए तुम किसी और से क्यों बात करती हो, बताओ मेरी में क्या कमी है, मैं काफी नहीं हो क्या। एक बार भी इजाजत नहीं लिए कि मेरे होते हुए तुम किसी और से क्यों बात करती हो, एक बार भी नहीं पूछी, बोले तुम ऐसी हो वैसी हो। अच्छा, आपसे उसको निकाह करने के लिए पूरे सहमति थे? हाँ पूरे थे। तो फिर कैसे 2 सालों से आप उससे मतलब प्रेम प्रसंग कर रहे थे? जी। प्रेम प्रसंग करने के बाद फिर आपसे वो शादी क्यों नहीं किया, कारण क्या है? कारण ये है कि मैं बाजू की बहन लगती है ना, हमसे बड़ी है। नहीं ये चीज आखिर वो लड़का क्यों इतना दिनों छोड़ दिया आपसे, क्या कहा कहने था? पर वो बोल दी लड़की 2 नंबर है, लड़की मुजफ्फरपुर जाती है घूमने के लिए। तो वही सवाल हमसे किए कि तू तो मुजफ्फरपुर जाती है घूमने के लिए। मैं बोली आप घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, अब मुजफ्फरपुर का नाम कहाँ से आ गया, तो कौन बोला है, तो मैं पूछूंगी ना नाम। वो बोले सोनी बोली है। और जब ये बात हम उनको गए बोलने के लिए, बोले नहीं बोले, वो दोनों आपस में लड़ाई। लड़की के जो शादी हो रहा है उसका क्या नाम है? सोनी नाम है। पिता का क्या नाम है? मोहम्मद हुसैनी। मोहम्मद हुसैनी। कहाँ कराने वाला है? बिशनपुर महानगरी। बिशनपुर पकने, वार्ड संख्या 8405। जिस लड़के से शादी हो रहा है उसका नाम है? नहीं, सोनी नाम है ना उनका। हाँ, तो जिस लड़के से शादी हो रहा है उसी के ना गाँव का नाम है? हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? आपने पंचायत भी बैठाया? हाँ सब कुछ किए। कितने बार पंचायत लगी? सब कुछ 3 बार होने लगा। वो बोले आएंगे कोर्ट पे ही बोले आएंगे पर धोखा देकर नहीं आए। तो पंचायत के यहाँ का सरपंच आपको क्या कहा? वो बोले होने दीजिए शादी, ये सब कुछ नहीं करने वाली। ये बोले होने दीजिए, क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा। तो ऐसा बोलने लगे सब। आप क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं चाहती हूँ मेरे से ना हो तो किसी से ना हो, दुनियादारी करे, हम उनको जेल खटाना चाहते हैं। और वैसे भी सिर्फ हम दोनों से बात करते तो बात अलग थी। मैं ऐसे आजमाने के लिए, जब वो हमें आजमा सकते तो मैं नहीं आजमा सकती। वो हमें आजमाने के लिए 2-3 नंबर से कॉल की। मैं डायरेक्ट बोली मेरे आज जी के अलावा मैं किसी से बात नहीं करूँगी, ठीक है आप लोग कॉल रख दीजिए। और जब मैं आजमाने लगी तो जिसको भी नंबर देते थे बात करने के लिए तो बात कर लेते थे। जब से इससे बात किए ना, वो सबसे पूरा तरह से बहक गए हैं। पहले ऐसा नहीं थे, पहले मेरे अलावा किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। कोई भी रॉन्ग नंबर कॉल आता था, मुझे फटाक से बोल नंबर मैसेज कर देते थे। और जब से इससे बात किए पूरा तरीके से फ्रॉड हो गए हैं। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद रियाज। बाप का नाम? मोहम्मद आलम। किस गांव का है? बहरामपुर का। नुपुर कलाश्रम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज की शिष्या डॉक्टर रंजना सरकार द्वारा संचालित नुपुर कलाश्रम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो आपको प्रदान करती है विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का विशुद्ध प्रशिक्षण। नुपुर कलाश्रम का लक्ष्य आम लोगों के बीच भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करते हुए छात्र संभावित प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक अच्छी सुगठित नौकरी, कला समीक्षक, कोरियोग्राफर, ख्याति प्राप्त कलाकार और टीवी शोज आदि में भाग लेने की पूरी तैयारी कराना है। हमारा पता है नुपुर कलाश्रम, पराव पोखर लेन नंबर 2, आमगोला, मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 8757021540 और 9570703616। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।